नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 20 फरवरी 2023 को सेकेंड सिटिंग का हिंदी में का परीक्षा हो चुका है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे पास सेट ए है, जिसका भी सेट ए होगा सेम टू सेम मिलेगा। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रश्न जो है कि आगे पीछे यानी कि नंबर चेंज होगा और मिल जाएगा। तो वैसे भी आप परीक्षा देकर के आए हैं तो प्रश्न आपको याद होगा। दोस्तों आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि मात्र आपको 50 प्रश्न का सही सही जवाब देना था, कहीं भी से चुन चुन कर। तो चलते हैं अब प्रश्न का उत्तर मिलाने के लिए। तो दोस्तों आपको पहला प्रश्न पूछा गया था, यह सेट नंबर ए है। पहला प्रश्न पूछा गया था, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भो। भो का उच्चारण स्थान क्या है? यानी भो भो जो बोल रहे हैं हम, मतलब कहाँ मुंह में काम कर रहा है, तो भो यानी होठ होठ सट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, होट्स। अगला प्रश्न है, लो। लो लो कौन व्यंजन है? लो कौन व्यंजन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंतरत व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो युग्मक की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय जोड़ आशय, महाशय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, एकमात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो हस्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षोत्रोज्ञों कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऊंचाई। ऊंचाई जो है शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में विस्थापित बोधक चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9 नंबर का। अगला प्रश्न है, जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभाव शब्द कौन लिंग है? प्रभाव शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्र शब्द क्या है? अम्र शब्द क्या है? तो तमास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भागवती, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा, भागवती। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कारण कारक का। अगला प्रश्न है 16 नंबर, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? नदियाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है आपका, दुखी लोग की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? दुखी लोग का मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार शब्द का विशेषण क्या है? तो इस प्रश्न उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पारिवारिक। परिवार शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पारिवारिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल्य क्या है? क्रिया का मूल्य क्या है? तो धातु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवम आ रहा होगा किस काल का है? तो आ रहा होगा तो भविष्य काल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है,
जिस कर्म जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। कर्म कर्म क्रिया, सक सकर्म क्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या खाया किस क्रिया का उच्चारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें सभी भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु आर हुद्रुज किनकी रचना है? तो भीमराव क्षुद्रुज, सॉरी दोस्तों, आप प्रश्न था हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। अगला प्रश्न है, लेखक अनिल विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? तो सुशील, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? गिरिधर का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाकिफ शब्द का अर्थ होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की उम्र में लिपिजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 18 के उम्र में, 18 की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 18 की उम्र में। अगला प्रश्न है, हैकर्स क्या थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, नृवंश विधा का संबंध किससे है? नृवंश विधा का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीथक का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल सही है, अला अला तक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अला तक। अगला प्रश्न है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी सही है, अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी सही है, अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूरोप में। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, साहित्य। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेशमी वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवन्यों क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुणाकर मूलो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी टिक लगाए होंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि 1999 में दिया गया था, तो इसमें कोई भी टिक लगाए होंगे तो आपका सही हो जाएगा, इसमें नंबर सभी को मिलेगा। नौबत खाने इबादत शीर्षक पाठ के साहित्य कौन सी विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, व्यक्ति चरित्र। अगला प्रश्न है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति को क्या करने की
कोशिश करता है, तो बहिष्कार करने की कोशिश करता है, तो जिंदा उसका संस्कृत नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो वह खा चुका था, तो भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 भेद। अगला प्रश्न है, वह शब्दकोश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपसर्ग। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समझौता शब्द में पर्याय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, औता। अगला प्रश्न है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उपेक्षित। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपेक्षित। अगला प्रश्न है, संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का सामान्य अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मेल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमेश्वर कौन समास है? परमेश्वर कौन समास है? तो कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, शिव पार्वती कौन समास है? शिव पार्वती कौन समास है? तो द्विंग समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देता है किंतु पूरा अर्थ नहीं देता है क्या कहलाता है? पदवंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पदवंत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पदवंत। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अभिलाषा। ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिलाषा। हाँ।